एक अंधेरी रात, एक अनजान प्लैनेट परटैम, खुला बंजर रेगिस्तान, रेडिएशन से भरी कड़कती धूप, रेडिएशन वाले तूफान, हमारी छोटी सी रोवर, गहरी वादियां, स्कैर्स रिसोर्सेस, कोई बेस नहीं, कोई दोस्त नहीं, और दिल में एक सपना, सिर्फ जिंदा रहना नहीं लेकिन एक साम्राज्य खड़ा करना। आप सबका स्वागत है स्पेस इंजीनियर सर्वाइवल में। मैं हूं ज्ञानी गेमर माबा और ये है मेरी कहानी फ्रॉम स्पॉन टू स्पेस। तो हम सीधा गिरे आसमान से परटैम पे अपनी नए नवेली रोवर पे, जो हमारे नए अपडेट के साथ हमको मिली थी। बाबा, पहले ही दिन से जंग शुरू हो गई थी। हंगर मीटर गिरता जा रहा था, रेडिएशन से भी बचना था। परटैम का हार्श टेरेन, हर स्टेप पे चैलेंज था। मुझे ढूंढना था कोई बेस, लेकिन दिखी ये खाई। डिसाइड तो हो गया कि भाई इस तरफ तो नहीं जा सकते, ढूंढने के लिए चीजें उल्टी तरफ ही जाना पड़ेगा। एक्सप्लोरेशन हमने चालू कर ही दिया था। हम दर दर भटक ही रहे थे कि कुछ न कुछ स्पॉन हो जाए, कुछ न कुछ मिल जाए। और तभी ये डिस्ट्रेस सिग्नल मिला और हम निकल पड़े उस डायरेक्शन में ताकि कुछ तो मिले। जब इसके तरफ बढ़ना चालू किया तो पता चला कि भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए तो खाई को क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिर करना क्या था? एक तकलादूसा ब्रिज बनाना चालू किया और ये तकलादूसा ब्रिज बना के हमने क्रॉस की इस खाई को, जो हमको पहुंचाएगी हमारी अगली मंजिल की तरफ, जो था वो डिस्ट्रेस सिग्नल। ये दूसरा साइड पहुंच गए। ये पहुंच गए रे बाबा, पहुंच गए। भाई जब बेस के पास पहुंचे थे, बहुत बड़ी शिप थी ये। यहां तो एक दुखद कहानी ऑलरेडी हमारा वेट कर रही थी। इस बंदे की कहानी देख के दुख तो हुआ, लेकिन अपना सर्वाइवल भी इंपॉर्टेंट था। इसकी क्रैश शिप में बहुत सारा सामान था, वो सारा सामान हमारे लिए बहुत फायदेमंद था। तो तय हो गया कि भाई यहीं पर कुछ ना कुछ करना है ताकि ये सारा सामान हम ले सकें। यहां पर इनिशियल सेटअप किया, कुछ अलगे फार्म्स बनाए ताकि खाना मिल सके। इस शिप में थोड़ी बहुत पावर तो बची थी जिसका इस्तेमाल हम कर सकते थे, तो वहीं पर बेसिक रिफाइनरी सेटअप वगैरह करके इस शिप को हमने स्क्रैप करना चालू कर दिया था। कंटिन्यूअसली हम कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा अननोन सिग्नल्स का फार्मिंग, क्योंकि ये अननोन सिग्नल में से जो सामान मिला वो सबसे बेशकीमती था। और स्क्रैप मॉड की वजह से हमें स्क्रैप ही मिल रहा था, पार्ट्स तो मिल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी स्क्रैप काफी मिल रहा था। उसको रिफाइन किया हमारी सर्वाइवल किट में और बेसिक असेंबलर, बेसिक रिफाइनरी सेटअप करके हमारा इनिशियल रात हमने वहां पे निकाली। दूसरा दिन निकल चले हम एक्सप्लोर करने के लिए कि फाइनल बेस कहां सेटअप करना है। नजदीक ही हमको ये जगह मिली जहां पर हिल भी था और बाकी रिसोर्सेज जो इस प्लैनेट पर अवेलेबल है वो सारे एक जगह पर मिल गए। तो तय हो गया कि भाई बेस तो यहीं बनाना है। अब जरूरी था कि जो शिप थी हमें मिली हुई क्रैश, उसको स्क्रैप करके सारा सामान इस बेस पर यहाँ पर ला के यहाँ पर बेस सेटअप करना। उसके लिए मैंने बनाया ये कैटरपिलर ट्रेलर। जो ट्रेलर हमने यूज किया सारे शिप को स्क्रैप किया हुआ सामान लोड करने में और उसको लाकर इस हिल पर चढ़ाने में, जहां पर हमारा नया बेस सेटअप होगा। और हमने चालू किया हमारा नया बेस। ये एकदम टिपिकल स्पेस इंजीनियर का स्टार्टर बेस है, जहां पर विंडमिल है, बेसिक रिफाइनरी है, बेसिक असेंबलर है, लेकिन अपेक्स सर्वाइवल के साथ में लगने वाला खाने की जरूरत की वजह से ये अलगे फार्म्स भी बनाए थे,
जो सन को फॉलो करते हैं और हमें देते हैं मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट। इस बेस ने हमें हेल्प किया कि हमारे रोवर को हम अपग्रेड कर सके, थोड़ा व्हील बेस बढ़ा सके और थोड़ी कार्गो स्पेस बढ़ा सके। अब लग रहा था कि हाँ भाई, सरवाइव भी कर सकते हैं और ये सीरीज भी आगे बढ़ सकती है, मरेंगे नहीं। स्टार्टिंग स्ट्रगल खत्म करने के बाद आया माइनिंग रिग का दौर। निकल, सिलिकॉन और कोबाल्ट ज्यादा क्वांटिटी में लगता नहीं है तो वो तो मैन्युअली माइन कर लेंगे, लेकिन आयरन ओर तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगता है और वो हमारे बेस के एकदम बगल में था। तो ये टाइम था माइनिंग रिग बनाने का हमारे बेस के साथ में। तो यहां पर आ गई हमारे बेस की माइनिंग रिग। फिलहाल हमारी जरूरतें कम थी और ये माइनिंग रिग भी छोटी थी। हमें जितना चाहिए उतना आयरन और ये माइनिंग रिग आराम से माइन कर सकती थी और बेसिक ऑटोमेशन के साथ हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए ये माइनिंग रिग काफी थी। सारे बेसिक ओर्स सिक्योर करने के बाद हमें ढूंढना था मैग्नीशियम, क्योंकि वो चाहिए हमें एम्युनिशन बनाने के लिए। अब समय था हमारी छोटी सी रोवर को जंग में उतारने का। पुरानी लूट से हमें थोड़ा बहुत मैग्नीशियम तो मिला था, जिससे हम कुछ बेसेस को तो टैकल कर सकते थे। तो रोवर पे चढ़ाई हमने गैटलिंग गन और निकल पड़े अटैक करने के लिए पहले एनिमी बेस में। पहला एनिमी बेस तो बड़ी आसानी से निपट गया, लेकिन इसके पास कुछ लूट ही नहीं थी। फिर हमें मिला मैग्नीशियम का और पैच, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कर रहा था पैरालैक्स का बड़ा सा बेस। उसको हराना अब हमारी जरूरत बन गई थी, लेकिन हमारी छोटी सी गैटलिंग गन के बस के बाहर का था। तो फिर एक बार हमारी रोवर को रेट्रोफिट करना पड़ा इस कैनन के साथ और चुनौती दी हमने उस दुश्मन को। और उस चुनौती में अव्वल दर्जे पर उभर कर आई हमारी रोवर और धराशायी कर दिया उस बेस को। इसके बाद आया नया प्रॉब्लम, जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। वापस आते वक्त दूसरे एनिमी फैक्शन ने हमारे फाइटिंग फटीग और लो एमो का फायदा उठाया और हमें घायल कर दिया। इसका बदला तो हमें लेना ही था। हम अपनी रोवर को रिपेयर और रियार्म करके लौटे और फिर उसके बेस को सिर्फ हमने तोड़ा ही नहीं, उसको कैप्चर किया और उसको अपनी ही और प्रोसेसिंग रोवर बना दिया। और इसके बाद एंट्री हुई हमारे सीरीज की सबसे पहली शिप की। ये माइनिंग शिप थी हमारी मोनल। इस मोनल शिप की वजह से हम बहुत सारा मैग्नीशियम माइन कर पाए और ये मैग्नीशियम हमको रेडी करता है हमारी नेक्स्ट फेज के लिए। अब हम तैयार थे अपना बेस और बड़ा करने के लिए और दुश्मन को ढूंढने के लिए और ज्यादा एफिशिएंसी लाने के लिए हमारे बेस में, ताकि हम अगली स्टेप की तरफ देखें। जब तक हमारा माइनिंग ऑपरेशन पूरा करते, दुश्मन को हमारे ऑपरेशन की भनक लग गई थी। बहुत सारे दुश्मन बेसिस हमारे आस पास स्पॉन हो गए थे
और हमें सराउंड कर दिया था। अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था कि हम इन बेसेस को डिस्ट्रॉय करें और अपना एरिया सिक्योर करें। नहीं तो ये बेसेस हमारे ऊपर हमला बोल सकते हैं, हमारे तरफ ड्रोन्स भेज सकते थे। और उसी एम के साथ पैदा हुआ हमारा सबसे पहला फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 0.5। ये था अपना खुद का पर्सनल तेजस, लाइट, निम्बल और पावरफुल। इसको हमने पहले टेस्ट किया असर्ट के छोटे बेसिस पर। और उनको अपने गन रन से हमने हरास करके खत्म कर दिया। नेक्स्ट था ये अकेला इनकॉन बेस, जो बहुत ही आसानी से निपट गया। फिर बारी आई थी पैरालैक्स के बड़े बेसेस की। इनके डिफेंसेस और वेपन्स दोनों बड़े थे, लेकिन साथ ही साथ इनके पास की लूट भी ज्यादा थी। लेकिन हमारा तेजस बना ही था ऐसे बेसिस को लेने के लिए। हमारे तेजस ने इनको जो तोड़ा है और जो डिस्ट्रॉय किया है, इनको मजा ही आ गया। इनको डिस्ट्रॉय करने के बाद जरूरत थी हमें इन सब की लूट लेने की। तो हमने हमारे बेस को एक्सपांड किया और हमने बनाया ट्रक, ट्रेलर और ये ट्रक ड्रोन। ये रात रानी ट्रक, उसका ट्रेलर और हमारा ड्रोन भौरा। छोटा सा भौरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो मर्जी वजन डाल दो वो उठा सकता था। ट्रेलर में हमारे पास जगह भरपूर और रात रानी थी, जो दिन रात सामान ढोकर सारी लूट पैरालैक्स के बेस से हमारे बेस तक ला के दे रही थी। इस लूट ने हमारे बेस को सच में एक लेवल अप कर दिया। हमारी रिफाइनरीज की एफिशिएंसी हो गई थी 200% और हम तैयार थे अगले प्रोजेक्ट के लिए, और वो है कि हमें स्पेस में जाना है। इस सीरीज में मुझे हर प्लैनेट के ऊपर कम से कम एक आउटपोस्ट और सारे रिसोर्सेज जो स्टार सिस्टम में है, जितने मेटल्स है, जितने ओर्स है, वो सारे कलेक्ट करने हैं। तो आखिर में खुद स्पेस में जाने से पहले मैंने बनाया ये सैटेलाइट, जो था हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो हमारे लिए परमानेंटली एस्टैब्लिश करेगा स्पेस में। इसको लॉन्च करना हमारा नेक्स्ट टीम है और हम पहुंच गए हमारे मेन कंट्रोल रूम में। ये कंट्रोल रूम से हम सारे बेस की चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। और फर्स्ट लाइट से पहले शुरू हुआ हमारा काउंटडाउन और हम हो गए लॉन्च स्पेस में। हमारा एम था कि स्पेस में इसको लॉन्च करके एक परमानेंट कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश करेंगे और साथ ही साथ सारे एस्ट्रॉइड्स जो आसपास है उनको स्कैन कर सकते हैं स्पेस के रिसोर्सेज के लिए। हमारा एम था कि हम अपनी पी ग्रेविटी 0 कर दें ताकि ये हम स्पेस में परमानेंटली पहुंच जाए।
बर्टैम की ग्रेविटी फील्ड 18 किलोमीटर की है, तो 18 किलोमीटर स्पेस में जाने तक हमें ये पी ग्रेविटी रखेगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ये पी ग्रेविटी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मैं राह देख रहा था कि एक बार 18,000 मीटर तक पहुंच जाए और हम स्पेस में पहुंचे, ताकि फ्यूल कंजम्पशन हमारा फाइनली रुक जाए और हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। और फाइनली हमारा अल्टीट्यूड गेज हो गया 18,000 के ऊपर और दिखाना बंद हो गया। इसका मतलब हम पहुंच गए थे स्पेस में। तब हमने मुड़ के देखा बर्टैम को, जहां से हमारी पूरी ये जर्नी चालू हुई थी। इमीडिएटली मैंने ढूंढना चालू किया सारे एस्ट्रॉइड्स को और स्कैन करना चालू किया। और ये है अर्थ लाइक प्लैनेट जिसके मून पर है सारा गोल्ड। वहां हमें पहुंच के मेन हमारा एम है कि गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है, जिससे ये सारी स्टार सिस्टम हमें एक्सेसिबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट एम था कि हमारा स्पेस आउटपोस्ट हमें बनाना था। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि एक बार हमारे फ्यूल लेवल सारे चेक कर लें। और हमारा H2O2 जनरेटर में हम आइस कैरी कर कर लेकर आ रहे थे, जो हमारा हाइड्रोजन हमारे लिए भर रहा था। इस सीरीज में पहली बार इतने दिनों बाद स्पेस में पहुंचना मेरे लिए भी थोड़ा ओवरवेलमिंग फीलिंग था। तो एक लंबी सांस लेकर फिर देखना चालू किया कि आगे क्या करना है। तो हमने ये स्कैनिंग सिस्टम डाला हुआ था हमारे सैटेलाइट पे, उससे स्कैन करना चालू किया अलग अलग एस्ट्रॉइड्स। और साथ ही साथ मैंने देखना चालू किया कि हमारी स्पेस आउटपोस्ट हम कहाँ बना सकते हैं। स्पेस में हमारे पास एक जीपीएस अवेलेबल था। वो जीपीएस था हमारे ट्रेड स्टेशन का, जो हमें स्पॉन होते समय मिला था। तब मैंने वो जीपीएस चालू किया और सारे आसपास के एस्ट्रॉइड्स देख लिए थे। मुझे आइस छोड़ के बाकी सारे ओर्स यहाँ पर मिल गए थे। अब बस था कि एक बार इस सैटेलाइट को स्टेबल कर लें, जहाँ पर हमें अपना बेस बनाना है और नई शुरुआत हम चालू करें। तब मैं गया अपने के मेन्यू में, हमारा जीपीएस ऑन किया और वो था बहुत ही परफेक्ट पोजीशन पे। हमें एस्ट्रॉइड मिला था, हमारा बर्टैम हमारे नीचे था और जो एस्ट्रॉइड था आयन का, वो हमारे बर्टैम और स्पेस स्टेशन के एकदम सेंटर में था। ये लोकेशन इतना बढ़िया हो गया था कि ये परफेक्ट लोकेशन बन गई हमारी स्पेस आउटपोस्ट बनाने की। अगर आप यहाँ तक रुके हो और देख रहे थे तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। अगला पार्ट हम चालू करेंगे खुद स्पेस में आकर और इस एस्ट्रॉइड पर हमारी स्पेस आउटपोस्ट चालू करके, ताकि हम हमारी नेक्स्ट जर्नी अर्थ लाइक और मून की तरफ चालू कर सके और हमारी स्पेस इंजीनियर्स की जर्नी का एक्चुअल स्पेस वाला पार्ट चालू कर सके। तो मिलते हैं अगली बार।